हेलो गाइस, आई एम सरकास्टिक सीपीयू और आज मैं आपको बताऊंगा विच अपकमिंग एनिमेज यू शुड बी हाइप फॉर। बिफोर दैट कीप दिस इन माइंड कि मैं सिर्फ उन एनिमेज की बात करूंगा जिनका पहला सीजन 2022 में रिलीज होगा। सो AOT वगैरह इस लिस्ट में नहीं होंगे। सो 2021 हैज जस्ट एंडेड एंड वी गॉट टू सी अमेजिंग एनिमेज लाइक ऑड टैक्सी, 86, टू योर इटर्निटी एंड अ लॉट मोर। पर अब बारी है 2022 की। इस साल बहुत सारे लिट एनिमेज आने वाले हैं। सो द फर्स्ट एनिमे आई वांट टू टॉक अबाउट इज चेनसॉ मैन। ऑलमोस्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस वन। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है चेनसॉ मैन के लिए, इंक्लूडिंग मी। सो इट इज़ अबाउट डेंजी, जो एक सिंपल लाइफ चाहता है उस लड़की के साथ जिसे वो पसंद करता है, पर उसकी लाइफ ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। उसके डेप्थ्स के कारण याकुजा ने उसे डेविल्स को मारने के काम पर लगा दिया है, यूजिंग हिज पेट डेविल पोचिता एज अ वेपन। आगे जाके स्टोरी और कॉम्प्लिकेट होती है एंड इट ओनली गेट्स इंटरेस्टिंग फ्रॉम देयर। मापा इज वर्किंग ऑन दिस वन और वो तो आजकल जिस भी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन जा रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। प्रीमियर डेट्स अब तक नहीं बताई गई है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये इस साल के सेकेंड हाफ में रिलीज होगा। And the next one I want to talk about is Hell's Paradise or Jigo Kuraku. Not many people are talking about it, but this one is going to be a blockbuster for sure because the manga is great. The story revolves around Gabimaru, a ninja of Iwagakure village, जो कि अपने इमोशनलेसनेस के लिए जाना जाता है। उसके खिलाफ कुछ निंजा मिलके साजिश करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर गाबीमारू उनकी जालों में नहीं फंसता और वो बिट्रेयल और किलिंग से तंग आ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे भी मर जाना चाहिए, पर वो ऐसा कर नहीं पाता और वो मर नहीं पाता क्योंकि उसके पास जिंदा रहने का एक रीज़न होता है, जो कि है ही वांट्स टू रिटर्न टू हिज वाइफ। ये सब देख के एक फेमस एग्जीक्यूशनर गाबीमारू को एक एक्सपीडिशन पर आने को बोलती है, पर जिस आइलैंड पे वो जाते हैं वो नॉर्मल नहीं होता। पीपल बिलीव दैट इट्स अ पैराडाइज एंड दिस आइलैंड इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड द पीपल ऑन द एक्सपीडिशन माइट नॉट बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल द अपकमिंग चैलेंजेस। The whole concept of the anime is not very unique, but cool for sure. This one is also being produced by MAPPA, so expectations are high, and it may release towards the end of this year if there are no delays. Next one is Uzumaki, Spiral into Horror. As the name suggests, it will be a horror anime. It is about Goshima Kirie, who lives in the town of Kurozucho and lives normal life with a family. पर एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड साइतो सुइची से मिलने ट्रेन स्टेशन पर जाती है। वहाँ शी नोटिसेस कि साइतो के पापा एक स्नेल शेल को घूर रहे होते हैं। इस बारे में जब वो साइतो से बात करती है तो साइतो उसे बोलता है कि उसके पापा आजकल वियर्डली एक्ट कर रहे हैं और वो किरे के साथ मिलके इस टाउन से दूर चले जाना चाहता है बिकॉज द टाउन इज इन्फेक्टेड विद स्पाइरल्स। आफ्टर दिस सम हॉरिफिक इवेंट्स टेक प्लेस इन द टाउन ऑफ कुरोजुचो। इस एनिमे के सिर्फ 4 एपिसोड होने वाले हैं एंड प्रोडक्शन IG इज वर्किंग ऑन इट, जिन्होंने गोस्ट इन द शेल जैसे खतरनाक एनिमेस पर काम किया है, और ये अक्टूबर में रिलीज होने वाला है अगर कोई डिलेज ना हो तो। इसके बाद आता है स्पाई एक्स फैमिली। आई एम पर्सनली रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। ये एनिमे मास्टर स्पाई ट्वाइलाइट के बारे में है, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट स्पाइस है, पर उसके सामने एक इम्पॉसिबल टास्क रखा जाता है। उसे एक फैमिली बनाकर एक इलाइट स्कूल में घुसना होता है जहाँ पे उसे कोई मिशन करना होता है। इसलिए वो किसी तरह एक वाइफ और एक बच्चे का इंतज़ाम करता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि जिस वाइफ का वो इंतज़ाम करता है वो एक असासिन होती है और उसकी फेक बेटी एक टेलीपैथ होती है। द प्लॉट साउंड्स इंटरेस्टिंग। लेट्स होप कि विट स्टूडियो और क्लोवरवर्क्स इस एनिमे को अच्छा बनाएंगे, और ये अप्रैल में रिलीज होने वाला है। अगला एनिमे है ब्लू लॉक। इट्स अ स्पोर्ट्स एनिमे फोकस्ड ऑन फुटबॉल। अच्छे स्पोर्ट्स एनिमे ज़्यादा देखने को मिलते नहीं हैं, इसलिए दिस एनिमे इज़ वर्थ द हाइप। यह एनिमे नेशनल जापान फुटबॉल टीम के बारे में है। जापानीज फुटबॉल एसोसिएशन एक नए कोच को हायर करते हैं टू अचीव देयर ड्रीम ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। उन्हें लगता है कि उनकी टीम में एक गोल हंग्री स्ट्राइकर की कमी है, इसलिए उन्होंने ब्लू लॉक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जो कि 300 टैलेंटेड स्ट्राइकर्स के लिए एक जेल जैसी फैसिलिटी है जहाँ वो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे और जो भी हारेगा वो टीम से परमानेंट बैन हो जाएगा। इस रिस्की प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है हमारा प्रोटैगनिस्ट इसागी योइची टू बिकम द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड।
बांदाई नामको आर्ट्स इसको प्रोड्यूस करने वाला है एंड रिलीज डेट अभी तक नहीं आई है, पर मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में रिलीज होगा ये। नेक्स्ट वन इज कावाई दाके जनाई शिकिमोरी-सान। दिस वन इज अ rom-com slice of life and I always enjoy a good rom-com show. The show is about Izumi, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसकी लाइफ बेसिकली झंड है, पर ये सब चेंज हो जाता है when he starts dating Shikimori. Shikimori is a cute and adorable girl but also has a cool part. और ये एनीमे उसी कूल वाले एस्पेक्ट को डिस्कवर करता है। सुनने में तो ये काफ़ी टिपिकल रोम-कॉम शिट लगता है, पर लोगों को मांगा बहुत पसंद आई है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये रिलीज होने वाला है अप्रैल में। नेक्स्ट वन इज अकीरा। तो आप सबको अकीरा द मूवी तो पता ही होगी, बट नाउ इट्स कमिंग टू टीवी एज एन एनिमे। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बात है। इसकी स्टोरी भी आप सबको पता ही होगी, और अगर नहीं पता देन लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ अबाउट डिस्टोपियन फ्यूचर और वॉर्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड स्टफ। एंड आई डोंट वांट टू से मच बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा जाने बिना ही इस सीरीज़ या पास्ट मूवी को देखें। इट्स जस्ट अ बेटर एक्सपीरियंस लाइक दैट, पर इट माइट गेट डिलेड क्योंकि ओमिक्रॉन एंड स्टफ, पर स्टिल लेट्स होप सनराइज रिलीजेस इट इन 2022 itself. अगला है स्प्राइगन। नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग क्योंकि इसकी भी पहले मूवी आ चुकी है, पर वो इतनी खास थी नहीं, और क्रिटिक्स का कहना था कि स्प्राइगन की स्टोरी 90 मिनट्स में फिट नहीं हो सकती है, इसलिए इट्स ग्रेट दैट इट्स गेटिंग एन एनिमे सीरीज। इट्स अ मिलिट्री साइफाई एडवेंचर जिसमें आर्कैम नाम का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक सीक्रेट स्पेशल ऑपरेटिव नेम्ड स्प्राइगन फाइट्स यूएस मशीन कॉर्प्स, जो कि नोआज आर्क का इस्तेमाल करके ग्लोबल सुप्रीमेसी अचीव करना चाहते हैं। आई नो इट्स अ लॉट टू टेक इन और ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं होगा प्लॉट का, पर ट्रस्ट मी इट्स अ गुड स्टोरी। डेविड प्रोडक्शन इज वर्किंग ऑन इट एंड ये भी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द एमिनेंस इन शैडो और कागे नो जुत्सुर्यो कुशा नि नारिताकुते। इट इज़ वन ऑफ द ओनली इसेकाई शोज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर, क्योंकि बाकी इसेकाई तो सेम ओल्ड स्टोरी रिपीट करते हैं, बट दिस वन लुक्स प्रॉमिसिंग। इन दिस द प्रोटैगनिस्ट कागेनो को जब सब चीज़ का मास्टरमाइंड बनना होता है, वो एक फेक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जिसका नाम होता है शैडो गार्डन, और उसमें वो कुछ मेंबर्स रिक्रूट करता है और फाइट करता है डाइब्लोस कल्ट के खिलाफ। सिनॉप्सिस थोड़ा अजीब सुनने को लगेगा क्योंकि इसेकाई शोज के सिनॉप्सिस होते ही अजीब है, पर ट्रस्ट मी इट वुड बी अ गुड शो, एटलीस्ट आई होप इट वुड बी। स्टूडियो नेक्सिस वुड बी वर्किंग ऑन इट and the release date is still not announced, but again it may be released in the second half of the year. The last one on this list is Bubble. This one is quite interesting. इसमें bubbles laws of gravity तोड़ देते हैं जब एक बार टोक्यो पर बबल रेन होती है। इसके बाद टोक्यो दुनिया से अलग हो जाता है और वो एक पार्कोर बैटल ग्राउंड बन जाता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी वहाँ पे पार्कोर कितने सही हो सकते हैं। हिबिकी जो कि एक यंग एस है, वो एक रेकलेस एंड डेंजरस स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश करता है, पर उता नाम की एक लड़की उसे बचा लेती है जिसके पास मिस्टीरियस पावर्स होती है, और इस इनकाउंटर के बाद दुनिया बदल सी जाती है। इट्स नॉट लाइक एनी टिपिकल शो, और थोड़ा बहुत साउंड करता है यूर नेम एंड वेदरिंग विथ यू जैसा, थोड़ा बहुत वो वाइब्स है, एंड इट इज़ बीइंग मेड बाय विट स्टूडियो, एंड वी विल नॉट नो हाउ गुड इट इज़ until it is released, which is going to happen on April 28. And now some honorable mentions, starting with the summertime render, Tokyo 24th Ward, Requiem of the Rose King, Police in a Pod, and Cyberpunk End Runners. Last time we heard anything related to Cyberpunk it was shit, but let's hope कि ये तो अच्छा होगा. Now just a gentle reminder that this was not the top 10 list, just the animes I am looking forward to in 2022. So comment which one are you guys excited to watch this year. So that's it for this video. See ya peeps.